चीज़ें नहीं ऐसा क्या क्या कर दिया बीजेपी ने कि 2014 से एक बड़ा मैंडेट उनको मिला, अगर बिल्कुल साफ शब्दों में कि क्या ऐसी उनकी पॉलिसी थी, क्या उनकी गवर्नेंस थी, या फिर एक कांग्रेस का डायनामो है, एक थ्योरी है कि लोग अपने आप थक हार के उनकी तरफ आ जाएंगे, वोट डाल देंगे। वो चीज़ अब की बार बीजेपी के साथ हुई कि भाई नहीं उनको मल्टीपल कोई ऑप्शन दिखा नहीं, जो नॉन जाट वोट आप जिसको बोल रहे हो कि दलित पिछड़ा जो वोट था, तो उन्होंने सोचा कि भाई अगर जाट को वोट करेंगे तो एक डर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, करप्शन दिख रहा है, 10 साल उनके देख भी लिए, तो इससे अच्छा है साइलेंटली हम, हमारे पास जो एक ऑल्टरनेट बचता है बीजेपी का, उसको हम वोट करते हैं। यार मिक्स है सभी फैक्टर्स का। स्टोरी की शुरुआत यही मान के चलो कि 2014 से पहले तो बीजेपी पार में नहीं थी हरियाणा के अंदर। किसी ने बीजेपी की गवर्नेंस ढंग से नहीं देखी थी। यूजुअली जब भी बीजेपी स्टेट में पॉलिटिक्स कर रही थी तो जो रीजनल पार्टी हमारी हुआ करती थी, चौटाला उनकी परिवार की जो पार्टी थी, उसके साथ लाइंस में किया करती थी, क्योंकि सेंटर के अंदर बीजेपी वाज फाइटिंग द कांग्रेस पार्टी। 2014 में जब बीजेपी पार में आई विद क्लियर मेजॉरिटी, उनको बहुत सारे काम करने के मौके मिले, क्योंकि वो जब आप फुल मेजॉरिटी में होते हैं आपके मौके रहते हैं आपके पास करने के लिए। और अगर ढंग से मतलब एक क्रिटिकल एनालिसिस भी किया जाए तो बीजेपी ने कई चीज़ें सही की हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो जेन्युइनली ग्राउंड ब्रेकिंग है, जो अनइमेजिनेबल थी हरियाणा के अंदर पहले। हमारे मतलब देश का इकलौता राज्य है जिसके अंदर एक पूर्व मुख्यमंत्री इस रीज़न की वजह से जेल में गए हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक सिलेक्शंस के अंदर करप्शन था, जेबीटी स्कैम की वजह से वो जेल में हैं। ऐसा नहीं है कि और उन्होंने ऐसे कोई बातें नहीं की होंगी, ऐसे बड़ी सारी स्टोरीज़ हैं जो चौटाला परिवार के साथ इन्वॉल्व हैं। पर हरियाणा के अंदर जो खर्ची पर्ची वाला जो मैटर है वो इतना बड़ा हो चुका था, इतना रिग्रेसिव हो चुका था, उसने इतने चैलेंजेस क्रिएट। उसके होता क्या है कि भाई आप और मैं बैठे हैं, आपका जुगाड़ है, आपकी कोई नोन है जिसने बात की किसी नेता से और आपकी नौकरी लग गई, ठीक, क्योंकि चाहे आपके पास कनेक्शन हो या आपके पास पैसा हो। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे जैसे इतने और लाखों लोग हैं। आपने मुझसे तो वो स्पिरिट छीन ली ना कि मैं मेहनत नहीं करूं। मैं क्यों करूं मेहनत जब मेरे को पता है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपने मेरे से वो जो जुनून था, वो पैशन था हार्डवर्क करने का, वो छीन लिया। एंड व्हेन यू टेक दैट अवे, आप किसी भी समाज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संगठन से आप उसका जो रियल एनर्जी होती है ना, उसका जो विगर होता है काम करने का, वो छीन लेते हो, क्योंकि आपने उसके लिए कोई एवेन्यू तो छोड़ा नहीं। तो आपके कंपैरिजन में जिस केस में अंदर आपका सिलेक्शन होता है, आपके कंपैरिजन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बात का ही वेट कर रहे हैं कि भाई मतलब हमारा तो हो ही नहीं सकता, एंड दे जस्ट सल्किंग। तो जो इस तरह के अनफेयर मीन्स रहे या अनफेयर तरीके रहे हैं, वो वर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर कि भाई हाउ द सिचुएशन वॉज बैक इन द डे। अच्छा। मैं ये बात एक पॉडकास्ट के अंदर भी कह रहा था, और ऐसे एग्जाम्पल्स आप भी हरियाणा से ही हो, हम आसपास अपने देखते हैं ना, तो बड़े ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं जिसके अंदर लोग सिर्फ इसी बात के, उन्होंने पेपर क्लियर किया और उसमें इंटरव्यू क्लियर किया और उनका सिलेक्शन हो गया, ठीक। बड़ी एक फेयर चीज़ है, और ये जो चीज़ है, ये फेयर सिलेक्शन वाला मैटर है, ये बहुत ही मतलब ऐसा मैटर है जो कंसिस्टेंटली जिससे स्टेट के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उपलब्धता है भाजपा सरकार की। तो उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, आप ये कह रहे हो कि ऑलमोस्ट 10 साल की सरकार के बाद फेयर और ट्रांसपेरेंट जॉब्स के ऊपर सरकार चुनी गई है। फेयर और ट्रांसपेरेंट जॉब्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा ये एक चीज़ है कि बीजेपी को जब भी अपना कोर्स करेक्शन करना होता है ना, बीजेपी कर लेती है। मतलब पूरे इलेक्शन सीजन के अंदर, फॉर एन इलेक्शन दैट वाज फॉर कांग्रेस टू विन, सो टू से, उसके अंदर वो पूरे इलेक्शन के सीज़न के अंदर ही अपनी कोर्स करेक्शन नहीं कर पाए। भाई कुमारी सलजा वाला मुद्दा दिख नहीं रहा था, वो तो 3 हफ्ते से पहले पता था। कुमारी सलजा एट नो पॉइंट वॉज इन्वॉल्व, मतलब आखिरी के हफ्ते के अंदर दिखी नहीं वो आपको इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहीं पे। 15 दिन बीच में गायब थे, है ना, तो ये आप कोर्स करेक्शन कर सकते थे। बीजेपी ने क्या कोर्स करेक्शन किया? बीजेपी के टॉलेस्ट लीडर थे मनोहर लाल खट्टर, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अंदर सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं। उनकी एंटी इनकम्बेंसी काटने के लिए उनको एलिवेट करके ले गए आप यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, और स्टेट के अंदर आपने मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। और मुख्यमंत्री आप कौन से? आप ओबीसी समाज, आप सैनी समाज से लेके मुख्यमंत्री आए। ये कहाँ, मतलब आप हरियाणा से, मैं हरियाणा से, ये कहाँ सोच सकते थे कि भाई एक सैनी मुख्यमंत्री बन सकता है हरियाणा के अंदर, ठीक। तो ऐसे बड़ी सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी डिड द राइट थिंग्स। इनफैक्ट सम वर टेलिंग मी कि शायद ये मूव जो था
नायब सिंह सैनी को जी को पहले मुख्यमंत्री बनाने का, वो थोड़ा लेट ही हो गया। वो इससे पहले एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद साल पहले हो जाता, पर रिजल्ट्स बताते हैं, रिजल्ट्स डिक्लेयर कि भाई जो चीज़ हुई वो सही समय पर हुई, बिकॉज द रिजल्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो चाहे ये हो, चाहे डिजिटल गवर्नेंस लेकर आना हो, चाहे किसी न किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना हो, साउथ हरियाणा, अब कैप्टन अजय यादव जी की बात कर रहे थे या और लोगों की बात कर रहे थे, साउथ हरियाणा के अंदर एक मेजर इम्पैक्ट रहा है। अहिरवाल के अंदर जो काम हुआ है वो बहुत रिमार्केबल रहा है। ये हम कट कर देंगे तो बट व्हाट वाज आई सेइंग, कि कट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मेरा थॉट ना मिस हो गया हो, बट